हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आया हूँ 5G के साथ। 5G के साथ नहीं, 5G की न्यूज़ के साथ। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि थोड़े ही दिन पहले इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है। बाकी बड़ी कंट्रीज़ जैसे कि दुबई, अमेरिका और कई कंट्रीज़ में तो 5G थोड़े टाइम पहले आ चुका है, लेकिन इंडिया में भी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 5G को इंडिया में। और जियो और एयरटेल कुछ ही दिन में बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है इंडिया की, वहाँ पर पहले लॉन्च करेंगे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उसके बाद धीरे धीरे दूसरी बड़ी कंट्रीज़ में भी आएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 5G क्या है। 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अभी हम फिलहाल 4G यूज़ कर रहे हैं और 5G है उससे ज़्यादा स्पीड देगा हमें। बहुत ज़्यादा स्पीड होगी उसकी। स्पीड तो ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें जो लेटेंसी है वो ना के बराबर होगी। लेटेंसी का मतलब, अब सीधी भाषा में आपको समझाऊँ तो रिस्पॉन्स टाइम। जो हम गेम्स खेलते हैं उसमें लेटेंसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितनी कम लेटेंसी होगी उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, लैग कम होगा। तो 5G की जो स्पीड है वो 50 Mbps से 1000 Mbps तक जा सकती है, या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। अब वहाँ टावर कैसा है, बैंड कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड है। 5G जो है सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2016 की जुलाई में। अब बहुत टाइम हो चुका है लॉन्च के बाद इंडिया में आने के लिए। इसका कारण ये हो सकता है कि जो 5G की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, वो उनको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग गया। और बीच में कोविड भी आज आ गया था, तो इससे थोड़ा टाइम लग गया इंडिया में। लेकिन अगले 1 साल या 2 साल के अंदर इंडिया में फुल्ली तरह से 5G कवर हो जाएगा। अब इंडिया में जो 5G है वो 3 जो मेन कंपनीज है हमारी, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, उन्होंने कुछ ही महीने पहले जो स्पेक्ट्रम होता है 5G का, उस ऑक्शन में बैंड्स फ्रिक्वेंसी है वो बाय के लिए था। और उसमें एक नया नाम भी ऐड हुआ है। जी, आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सा होगा, तो वो नाम है अदानी ग्रुप्स। जी हाँ, अदानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो अदानी, लेकिन अदानी जो ग्रुप्स है उनका कहना ये है कि हम इन कंपनीज की तरह जो कंज्यूमर है, जो हम कंज्यूमर है, उसके लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने स्पेक्ट्रम में ऑक्शन में इसलिए ख़रीदा है ताकि जो इंडिया में डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, एयरपोर्ट्स पे, उसमें डेवलपमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो अच्छी तरह से, इसलिए उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। बाकी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, उन्होंने स्पेक्ट्रम में ऑक्शन में ख़रीद लिया है। अब जियो ने दशहरे के दिन 4 जो सिटीज़ है इंडिया की, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ पर अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हैं 1 Gbps प्लस की स्पीड से। अब देखना ये होगा कि कितने लोग उसको यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में ज़्यादातर सभी के पास 5G फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडिया में 5G अभी आया ही नहीं है, तो लोग 5G फ़ोन यूज़ करके भी क्या करेंगे, लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल के लिए सभी लोग 4G का ही यूज़ कर रहे हैं। इसलिए अब देखना होगा कि कितना यूज़ होता है और कैसा यूज़ होता है 5G का। और अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, 4G से तो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इंडिया में
इसका कैसा डेवलप होगा 5G का, जो टावर्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो किस तरह से होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इन सभी कंपनीज का कहना है, जैसा कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया का कहना है कि इंडिया में दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से 5G का यूज़ लोग कर पाएंगे। मतलब कि छोटे से छोटे शहर तक जो है इंडिया में, उनके पास भी 5G के टावर्स अवेलेबल होंगे यूज़ करने के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो जो मेन सिटीज़ है इंडिया के, वही लोग इस्तेमाल करें। उसके बाद धीरे 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 करके उससे कम जो छोटी सिटीज़ है, फिर विलेजेस है, छोटे छोटे टाउन्स है, वहाँ पर भी लोग यूज़ कर पाएंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 5G में जो है अलग अलग बैंड्स होते हैं, और इसकी शुरुआत होती है 700 मेगा हर्ट्ज से। 700 मेगा हर्ट्ज से शुरुआत होते ही उसके बाद 800 मेगा हर्ट्ज, 1800 मेगा हर्ट्ज, उसके आगे जाते जाते 26 गीगा हर्ट्ज तक इसके बैंड्स होते हैं। तो जो शुरुआत के जो बैंड्स है, जो सबसे पहला बैंड्स है इंडिया में, वो है 700 मेगा हर्ट्ज का, जो बाई किया है 700 और 800 दोनों का जो मेगा हर्ट्ज का जो बैंड है वो बाई किया है जियो ने। अब इससे क्या होगा, कम बैंड्स है तो होगा क्या, तो होगा ये कि जितने कम फ्रीक्वेंसी वाले मेगाहर्ट्ज वाले बैंड होंगे, उसका जो कवरेज होगा वो बहुत वाइड होगा, बहुत फैला हुआ होगा। तो कवरेज बहुत अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन एक दिक्कत भी आएगी। दिक्कत नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम तो होएगी। तो उसमें जो डेटा की स्पीड होगी वो थोड़ी कम होगी जी। जितना ज़्यादा फिर आप मेगाहर्ट्ज का यूज़ करेंगे, आपको टावर वो मिलेंगे, तो उसमें अपना डेटा की स्पीड इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा मिलेगी। 1800, 2300 मेगाहर्ट्ज, उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, उसमें आपको जो कवरेज है वो कम मिलेगा। मतलब कि जितना कम मेगाहर्ट्ज उसमें ज़्यादा कवरेज, कम डेटा की स्पीड, और जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज ज़्यादा डेटा की स्पीड लेकिन कम कवरेज। तो वो अब देखना होगा कि क्या होता है। वो तो जब हम 5G फ़ोन सबके पास आ जाएगा और हमें जो स्पीड मिलेगी अलग अलग बैंड की तरफ से, तब मालूम पड़ेगा। तो अभी के लिए तो बहुत सोचना मुश्किल है कि क्या होगा। और लोगों के मन में एक और भी क्वेश्चंस आएंगे। जो एक क्वेश्चन ये भी है कि 5G जो है, उनके जो प्लान्स होंगे वो सस्ते होंगे, महंगे होंगे, या बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। मतलब कि अभी जो हम 4G के लिए पैसे देते हैं कंपनीज़ को, जो हम प्लान्स खरीदते हैं, उससे कम होंगे या उसके साथ होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे। मुझे लगता है कि शुरुआत में जब 5G के प्लान्स लॉन्च होंगे तो 4G जो है पूरी तरह से चला तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब 4G भी आया था तो बहुत सारे लोग 3G का यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कई लोग 2G का भी यूज़ कर रहे थे। तो 4G 5G आने से 4G एकदम से चला तो नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि शायद थोड़े से उनके जो प्लान्स हैं वो थोड़े से महंगे होंगे, 20%, 30%, 40% ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू 4G के प्लान्स। जब धीरे धीरे सभी लोग 5G का यूज़ करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि प्लान्स जो है वो 4G के साथ 4G के जो प्लान्स हैं उसके साथ हो जाए। अब तो वो वक्त ही बताएगा क्या होगा। इसमें एक और बात है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें दो तरह का होता है टावर्स में। 5G की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ मैं। एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है नॉन स्टैंड अलोन। देखिए, अब सीधी सादी भाषा में आपको समझाऊँ, स्टैंड अलोन मतलब एक नई टेक्नोलॉजी
जो एक यूज़ करना, और नॉन स्टैंड अलोन मतलब जो है उसी में ही अपग्रेड कर देना, जो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल करते हैं। देखिए, जब 4G आया, जियो 4G ऑलरेडी आ चुका था वोडाफोन आइडिया का और एयरटेल का, लेकिन जब जियो ने 4G निकाला तो उनका एक स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी के साथ आया। उससे क्या हुआ कि जब आप किसी को कॉल करते हैं, जब जो जियो में आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करने से पहले आपके ऊपर 4G का टावर आता है, 4G लिखा हुआ, और कॉल करने के बाद जब आप कॉल अब चालू है आपका, तो वो 4G चला नहीं चाहता, वो 4G का 4G ही ऊपर दिखेगा और आपका इंटरनेट जो है वो चालू रहेगा और 4G की स्पीड आपकी चालू रहेगी। लेकिन आप एयरटेल या वोडाफोन आइडिया जो है उसमें आप जो कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो टावर्स है वो कॉल करने से पहले उसमें 4G लिखा हुआ आएगा, लेकिन जैसे ही आप कॉल करेंगे तो वहाँ 2G आ जाएगा। जी, तो वो क्या करते हैं, 4G के तो टावर्स होते हैं उससे डायरेक्ट वो 2G में ट्रांसफ़र हो जाते हैं कॉल करने के लिए। तो जो गैप है वो आ जाता है 4G से ज़्यादा 2G में। तो जो आपकी जो इंटरनेट की स्पीड होती है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में, तो सीधी वो 4G से 2G में आ जाती है, जो जियो में नहीं होता। इसका मतलब ये 5G में भी ऐसा ही होगा। 5G में जियो ने स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, एक नई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया है, डेवलप किया है। तो वापस से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी यूज़ की है, मतलब जो उनके 4G के टावर्स है उसमें ही 5G का अपग्रेड कर दिया है। तो जो 4G की जो स्पीड है और 5G की स्पीड है वो तो ज़्यादा होगी, लेकिन जो जियो की जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक अलग ही मज़ा आएगा हमें यूज़ करने में। जो एक बेनिफिट है जियो के लिए और जियो यूज़र्स के लिए एज़ कम्पेयर टू एयरटेल और वोडाफोन। तो दोस्तों, आज 5G को यही ख़त्म करते हैं। ओह सॉरी 5G को नहीं, 5G की न्यूज़ को। 5G की तो अभी शुरुआत हुई है। और अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं वीडियोस के ज़रिए आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।